जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के दर्शन और महाशिव पुराण सुनना कितना शुभ होता है ये आप सभी जानते हैं। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं मंत्र जाप से महाशिव पुराण का द्वितीय खंड अध्याय 33 और 34वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्रथम गणों सहित वीरभद्र और महाकाली का दक्ष यज्ञ विध्वंस के लिए प्रस्थान। दक्ष तथा देवताओं को अपशगुन एवं उत्पत्त सूचक लक्षणों का दर्शन एवं भय होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महेश्वर के इस वचन को आदर पूर्वक सुनकर वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव सुल्की की उपयुक्त आज्ञा को सिरोधराय करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के यज्ञ मंडल की ओर चले। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया तथा प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वह कौतूहलकारी प्रलव वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे और पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित जो लाखों पार्षद गण थे, उन सब का स्वरूप रुद्र के समान ही था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक शास्त्रीय भुजाएं थी। शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था। उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, जो प्रत्येक पूर्वक उस रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, सदरुल, मर्ग, मत्स्य और शास्त्रीय हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, निशानी, चामुंडा, मूर्धमर्दिनी, भद्रकाली, भरता, तवरीता तथा वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं सात तथा समत भूत गणों के साथ महाकाली दक्ष का विनाश करने के लिए चली। डाकिनी, शाकिनी भूत प्रथम सुहाग, कुष्मांड, पट्टव, चटक, महारक्षक्ष भैरव तथा क्षेत्रपाल आदि ये सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगनियों का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि गण एवं विभिन्न प्रकार के गणासिद्ध वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले सिंघे बजने लगे। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं को बहुत से अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवर्षीय यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पाद प्रकट होने लगे। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजाएं और बाईं जांघ फड़कने लगी तथा वाम अंगों का वह फड़कना सर्वथा अब सूचक था और नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की यज्ञशाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय ही दिन में अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन हो गई। सूर्य मंडल चित्तकबरा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे वह भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्यमान तारे टूट कर गिरने लगे तथा और भी बहुत से भयानक अपशगुन होने लगे।
इसी बीच में वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषताएं दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्मों को धिक्कार है। तू महामुंड और पाप आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मुंड देवता आदि तेरे यज्ञ में स्थित हैं, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्म ने आकाशवाणी की यह बात सुनकर और पूर्वत अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष और दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल हो कांपने लगे और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की ही शरण में गए। वह भय से अधीर हो बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सर्वजन वत्सल देवादि देव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी तुष्टि करके कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।